एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फैल्कन रॉकेट का लगभग 4,000 किलोग्राम वजनी और एक स्कूल बस के आकार ऊपरी हिस्सा दूसरा चरण अंतरिक्ष में लगभग 18 महीने तक अद्यतित भूकंपने के बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खींचा के कारण 8,690 किलोमीटर घंटा भयानक रफ्तार से चांद की सतह पर आइंस्टाइन क्रेटर के आसपास टकराया। और ऊर्जा का रॉकेट करीब 8,690 किलोमीटर घंटा की गति से टकराया, जिससे लगभग 100 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया और भारी मात्रा में धूल व गैस का गुब्बारा उठा। घटना यह कोई नियोजित था या जानबूझकर किया गया दुर्घटना नहीं था, बल्कि मिशन पूरा होने प्रयोग के बाद ईंधन खत्म होने के कारण यह मलबा अंतरिक्ष में भटक रहा था। पृथ्वी पर असर वैज्ञानिकों के अनुसार इस टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है और अंतरिक्ष युद्ध जैसे युद्ध दक्षिण कोरिया के दानूरी ऑर्बिटर में इससे गैस का ईटा दर्जा किया गया है, जो सोच मददगार है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फैल्कन रॉकेट का लगभग 4,000 किलोग्राम वजनी और एक स्कूल बस के आकार ऊपरी हिस्सा दूसरा चरण अंतरिक्ष में लगभग 18 महीने तक अद्यतित भूकंपने के बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खींचा के कारण 8,690 किलोमीटर घंटा भयानक रफ्तार से चांद की सतह पर आइंस्टाइन क्रेटर के आसपास टकराया। और ऊर्जा का रॉकेट करीब 8,690 किलोमीटर घंटा की गति से टकराया, जिससे लगभग 100 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया और भारी मात्रा में धूल व गैस का गुब्बारा उठा। घटना यह कोई नियोजित था या जानबूझकर किया गया दुर्घटना नहीं था, बल्कि मिशन पूरा होने प्रयोग के बाद